हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर आ रही होगी। तो जैसा कि हमने ये सीरीज शुरू की है, जो अभी अपना एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर के अंदर, तो जिसके अंदर मेन पाल सर जो हैं वो आपको मैथ करा रहे हैं और मैं आपको इसमें इंग्लिश कराऊंगा मैं। और इंग्लिश के अंदर अब से हम स्टार्ट करेंगे ईडियम। जैसा कि आप सभी को पता है, इंग्लिश के अंदर जो हमारी वोकैब है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और एग्ज़ाम तक देखते हैं हमारे कितने इडियम हो पाते हैं, और अगर फिर जो भी टाइम बच जाएगा तो हम बाकी चीज़ें भी रिवाइज कर लेंगे। अब इडियम, वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सभी के सभी हमारी क्लास में देखने को मिलेंगे आप सभी को। तो मेरा नाम अजय मलिक है। मैं आपको इंग्लिश की वोकैब कराऊंगा इस चैनल पे। और इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसके अंदर जाके आप इस क्लास की पीडीएफ जो भी होंगी वो आपको वहीं पे मिलेगी। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ये वीडियो बाकी बच्चों तक भी पहुँच पाए। और अब हम स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले इडियम से। तो हमारा जो पहला इडियम है वो क्या है? लिली लिवर्ड। मतलब क्या है इसका? वीक एंड कावर्डली। अब इसमें हमें पता है, जो लिली होता है, लिली एक प्लांट होता है पहली बात तो। अब लिली एक प्लांट होता है जो कि बहुत नाजुक प्लांट होता है। अब प्लांट नाजुक है तो वो कमज़ोर है। तो इसलिए हम इसको किस तरीके से याद रखेंगे कि लिली जो है वो एक कमज़ोर है। इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? वीक एंड कावर्डली। अब इसी तरीके से सेकंड, टू किक द बकेट। अब देखो, टू किक द बकेट का मतलब क्या हो गया? अब मान लो, जब हम बकेट को जब हम लात मारते हैं तो हमारे दर्द होता है ना। तो उसी तरीके से हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि टू किक द बकेट मतलब टू डाई। और नेक्स्ट है मिस द बोट। अब मिस द बोट है। अब मान लो, अब आप कहीं पे जा रहे हो और आपने टाइम पर पहुंचना था 5 बजे, लेकिन आप पहुंचे 5:30 बजे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ट्रेन 5 बजे चलनी थी और वो 5:30 बजे आप पहुंचे हो। तो यानी कि आप आधा घंटा लेट पहुंचे हो। इसका मतलब क्या होगा कि आपने वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दी। तो इसका मतलब क्या होगा? मिस द बोट मतलब टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। और नेक्स्ट है टू बेल द कैट। अब टू बेल द कैट का मतलब क्या हो जाएगा? अब देखो, मान लो एक बिल्ली है। जब हम बिल्ली के गले के अंदर कोई भी बेल वगैरह लटकाने जाएंगे, तो यानी कि वो अपने ऊपर भी अटैक कर सकती है। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से याद रखें कि जब हम टू बेल द कैट का मतलब क्या हो जाएगा? टू फेस रिस्क। नेक्स्ट है अ स्टोम इन अ टी कप। अब इसका मतलब, अब हम इसको किस तरीके से याद रखेंगे कि अ सिचुएशन इन विच पीपल आर वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब क्या है? अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि एक छोटा सा कप है। अब कप के अंदर अगर तूफान आ जाएगा तो उससे क्या होएगा? उससे फिर मतलब कि एक तरीके का बवाल मच जाएगा कि छोटी चीज़ के अंदर इतना बड़ा चीज़ हो गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ सिचुएशन इन विच पीपल आर वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, और जो कि वो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं थी। और नेक्स्ट है शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? क्राफ्टी और डिसिटफुल डीलिंग स्पेशली इन बिजनेस। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया हमारा? अब जो ये शार्प प्रैक्टिस है,
अब शार्प प्रैक्टिस का मतलब हो गया एक तरीके का कि मतलब वो धोखेबाजी और चालाकी चालाकी कर रहा है वो, यानी कि बेईमान है वो, कि शार्प प्रैक्टिस जो कि नैतिक रूप से वो गलत है, यानी क्राफ्टी और डिसीटफुल डीलिंग स्पेशली इन बिजनेस। नेक्स्ट है रूल टू रूस्ट। अब रूल टू रूस्ट का मतलब क्या होगा, टू डोमिनेट यानी कि हक जमाना, डोमिनेट करना। और नेक्स्ट है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। अब हमें इसकी स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब कि दूरी बना के रखना, कि टू नॉट अलाउ समवन टू बिकम टू फ्रेंडली विद यू। और नेक्स्ट है फॉल ऑफ। अब इसे याद रखने का क्या तरीका है, फॉल ऑफ मतलब कि फॉल। अब फॉल का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई चीज, फॉल FOUL का मतलब हुआ कोई चीज गड़बड़, और FAL फॉल मतलब एक तरीके से कि मान लो कोई चीज गिर गया। तो यानी कि अब इसका मतलब क्या हो गया कि टू गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ फेलिंग टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, अ रूल और एटसेट्रा। मतलब क्या होगा कि तू गड़बड़ में गिर गया, मतलब कि टकराव या उलझन में पड़ गया, इसका मतलब ये होगा कि फॉल ऑफ, कि कोई आदमी उस चीज के ट्रबल में फंस चुका है। तो यानी कि क्या होगा, टू गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ फेलिंग टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब है नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब। मतलब क्या हो गया, द एबिलिटी टू स्पीक विद एलोक्वेंसी एंड फ्लुएंसी। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब कि उसको, उसके पास पहले से ये चीज है कि वो अच्छा बोल सकता है फ्लुएंसी से। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होगा, द एबिलिटी टू स्पीक विद एलोक्वेंस एंड फ्लुएंसी। और नेक्स्ट है गेट इनटू अ स्क्रैप। अब गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, मतलब कि किसी प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व होना, मतलब कि किसी चीज के अंदर, मुसीबत के अंदर घुस जाना। तो गेट इनटू द स्क्रैप, इसका मतलब ये होगा कि स्क्रैप में घुस गया वो, अब तो मुसीबत पक्की है। और नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब क्या होगा, अ कंप्लीट सरप्राइज एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब यानी कि एक तरीके से ऐसे याद रख लो कि जब हम इसके अंदर जो ये है, कोई सी है, मान लेते हैं आसमान है। अब आसमान में बिजली गिर जाए तो एकदम से क्या हो जाएगा कि एक कंप्लीट सरप्राइज एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर हो जाएगा, कि मतलब कि अचानक नीला आसमान है और अचानक बिजली गिर गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ कंप्लीट सरप्राइज एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। और नेक्स्ट है ब्लो सम ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, टू ट्रीट अ पर्टिकुलर इवेंट और प्रॉब्लम फार टू सीरियसली, मतलब कि संतुलन। अब ब्लो है, ब्लो का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ब्लो का मतलब हो गया यहाँ पे कोई भी चीज बिगड़ जाएगी, यानी कि सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको, छोटी बात को रॉकेट जैसे उड़ा दिया। तो यानी कि क्या होगा, टू ट्रीट अ पर्टिकुलर इवेंट और प्रॉब्लम फार टू सीरियसली। और नेक्स्ट है टू गो टू द डॉग्स टू बिकम वर्स। अब जब हम कुत्तों के पास जाएंगे तो वो हमें काटने की सोचेंगे, तो इसलिए क्या होगा कि वो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। तो टू गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होगा, टू बिकम वर्स। और नेक्स्ट है अप द क्रीक। अप द क्रीक का मतलब क्या होगा, इन ट्रबल इन अ सीरियस प्रेडिकामेंट। अब क्रीक है, क्रीक का मतलब क्या होता है जियोग्राफी में, जैसे कि जियोग्राफी में क्रीक का मतलब होता है कोई नदी, कोई मतलब कि संकरी धारा, उसका मतलब होता है क्रीक। इस तरीके से याद करेंगे हम इसे, अप द क्रीक का मतलब कि कोई
नाव है नहीं पानी के अंदर, तो इसका मतलब हम क्या हो गए, फंस चुके हैं। तो यानी कि इन ट्रबल इन अ सीरियस प्रेडिकामेंट। और नेक्स्ट है टू टाई समवन इन नोट्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू कंफ्यूज समवन एंड मेक देम अनेबल टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। मतलब नोट्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पे नोट्स का मतलब होता है कि गांठ, गांठ बांधना, कि किसी को गांठ में बांध दिया, यानी कि उलझ चुका है वो। तो इसका मतलब क्या होगा कि टू कंफ्यूज समवन एंड मेक देम अनेबल टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। और नेक्स्ट है स्क्रैप द बैरल, टू डू समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू डू बिकॉज यू हैव नो अदर ओपिनियन। बैरल, बैरल का मतलब अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई चीज अच्छा था और वो खत्म हो गया। और स्क्रैप मतलब कि यानी कि तली से बचा कुचा निकल चुका है, स्क्रैप यानी कि अचानक खत्म हो गया। अब तो बैरल की तलवार, बैरल जो है वो खाली हो गया है और अब उनको स्क्रैप द बैरल हम बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, टू डू समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू डू बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शन, कि अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है अ डाइम अ डोजन, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होएगा, अ डाइम अ डोजन का मतलब होगा कि सस्ती चीज, सस्ती और हर जगह मिलने वाली चीज होगा। हम इसको किस तरीके से याद रखेंगे कि सस्ती और हर जगह चीज मिलने वाली, तो उसको हम बोलेंगे अ डाइम अ डोजन, मतलब वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बस, मतलब क्या होगा इसका, टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ एन इशू, यानी कि मेन मुद्दे की बात को छोड़ के बात को घुमाना, उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बस, यानी कि इर्द गिर्द की बातें करना। नेक्स्ट है टू प्राइम द पंप। अब टू प्राइम द पंप का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट द ग्रोथ और सक्सेस ऑफ समथिंग बाय डूइंग समथिंग यूजुअली सप्लाइंग इट विद मनी। इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि पहले थोड़ा इनपुट दो ताकि बाद में आउटपुट आसानी से आ जाए। इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे कि पंप को चलाने के लिए पहले हम उसके अंदर पानी डालते हैं, यानी कि जब हम, कई बार क्या होता है गांव के अंदर नलका होता है और नलके के अंदर जब पानी नहीं आता तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम थोड़ा पानी डालते हैं तो फिर पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टू स्टिमुलेट द ग्रोथ और सक्सेस ऑफ समथिंग बाय डूइंग समथिंग यूजुअली सप्लाइंग इट विद मनी। तो इसको हम उस तरीके से याद रखेंगे, पंप, पंप मतलब नलका। अब नलके में हम पहले पानी डालेंगे तभी वो पानी देगा। और नेक्स्ट है बैक अगेंस्ट द वॉल। अब बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या होगा, बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। तो हम इसको इस तरीके से याद रख लेंगे कि मान लो जब हम अपनी पीठ को दीवार से लगा लेंगे तो उसके पीछे अब हम कुछ, अब हम मतलब कि क्या हो गया, अब हम उसके अंदर फंस चुके हैं। अब हम फंस चुके हैं तो हमारे पास और कोई सिचुएशन बची नहीं है कि हम उससे बाहर निकल जाएंगे। तो बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब हो जाएगा बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होएगा, इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे कि मान लेते हैं हम किसी भी चीज़ के अंदर असफल हो जाते हैं तो यानी कि अब हमें दोबारा से उठना पड़ेगा। अब दोबारा उठने के लिए अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होगा कि टू प्लान इट ऑल ओवर अगेन, कि फिर से दोबारा से स्टार्ट करो। और नेक्स्ट है जंप द गन। जंप द गन का मतलब क्या है, टू डू समथिंग टू सून स्पेशली विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट इट। इसका मतलब क्या होगा कि मान लो रेड लाइट आ रखी है और कई क्या करते हैं कि रेड लाइट के अंदर ही हम जंप करने की सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि सिग्नल के पहले दौड़ना, कि सिग्नल नहीं मिला लेकिन हम उससे पहले ही दौड़ लिए उस चीज़ के पीछे। तो इसको हम उस चीज़ से याद रख लेंगे कि टू डू समथिंग टू सून स्पेशली विदाउट थिंकिंग केयरफुल अबाउट इट।
और नेक्स्ट है बी ऑन द बॉल, टू बी क्विक टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू थिंग्स, बी अलर्ट टू न्यू आइडियाज मेथड एंड ट्रेंड्स। मतलब कि बी ऑन दी बॉल को हम इस तरीके से याद रख लेंगे कि मान लो अब तुम्हारे पास एकदम से बॉल आ गई, कोई भी बॉल मान लो, चाहे बास्केटबॉल चाहे क्रिकेट बॉल एकदम से आ गई, तो तुम उसका क्या करोगे, तो एकदम से उससे उस चीज के ऊपर रिएक्ट करोगे। ठीक है, एकदम से तुम उस बॉल के ऊपर ध्यान दोगे और उसी हिसाब से फिर तुम अपना रिएक्शन दोगे। तो इसका मतलब क्या है, टू बी क्विक टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू थिंग्स। और नेक्स्ट है अपना स्टीर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक ट्रबल कोज अ कॉमोशन। अब हॉर्नेट्स का मतलब क्या होता है, हॉर्नेट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी एक जहरीली बड़ी मक्खी। अब जब हम इसको मान लो एक मधुमक्खी का पेट, मधुमक्खी का छत्ता है, और अब हम अगर उसके अंदर पत्थर मारेंगे फेंक के, तो यानी कि हम उस सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर रहे हैं। तो स्टीर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब क्या होगा कि टू मेक ट्रबल कोज अ कमोशन। नेक्स्ट है टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब क्या होगा, रेनिंग वेरी हैविली, यानी कि जोरदार बारिश होना, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। और अब नेक्स्ट करेंगे हम टू वॉक ऑन द एयर। इसका मतलब क्या होगा, टू फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी। जब हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो तब हम क्या करते हैं, टू वॉक ऑन द एयर, यानी कि जब हम क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं, हवा में चलने लग जाते हैं, यानी कि कोई चीज़ काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो यानी कि हवा में चलने का मतलब क्या होगा, टू फील एक्सट्रीमली एक्साइटेड और हैप्पी। और बैड आयरन का मतलब क्या हो जाएगा, बैड लक। बैड आयरन, बैड आयरन नाम से पता लग रहा है कि बैड आयरन यानी कोई चीज़ जो है वो बुरी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बैड लक। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इसका मतलब क्या होगा, जस्ट बेयरली बाय अ वेरी नैरो मार्जिन ओनली जस्ट। इसका मतलब क्या होगा कि बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि मतलब वो कुछ नहीं बचा और फिर भी बच गया। इसका मतलब क्या होगा कि वो कुछ भी नहीं बचा और फिर भी बच गया। इसका मतलब ये है कि जस्ट बेयरली बाय अ वेरी नैरो मार्जिन ओनली जस्ट, जब बचाव का कोई चांस नहीं था तब भी वो किसी तरीके से बच चुका है। तो इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन। अब थ्रू थिक एंड थिन से पता लग रहा है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होगा, अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को हम किस तरीके से याद रखेंगे, समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट causes समथिंग गुड टू हैपन लेटर। जो पहले दर्द लगा पर बाद में वो अच्छा निकला, यानी कि अभी जो हम मेहनत कर रहे हैं, अभी ये मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा वो शानदार होगा। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होगा, समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट, कि स्टार्टिंग में जो है वो अच्छी नहीं लगेगी और अनलकी लगेगी, और बाद में जो होगा वो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो अच्छा होगा। और नेक्स्ट है टू बी इन टू माइंड। अब हम ऐसे नहीं बोल देते हैं कि ये डबल माइंडेड हो गया, यानी कि वो चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो टू बी इन टू माइंड होना मतलब टू बी अनसर्टेन होना। नेक्स्ट टू टेक अ बुल बाय हॉर्न, यानी कि बुल को सींगों पर उठा लेना। इसका मतलब क्या हो गया कि टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, यानी कि अब तुम डायरेक्ट बुल के पास जा रहे हो और तुम सोच रहे हो कि हम इससे लड़ लेंगे, तो यानी कि तुम क्या कर रहे हो, उस चीज़ को
अब डिफिकल्टी के अंदर जा रहे हो और फिर क्या होएगा, और उस चीज को तुम काफी कॉन्फिडेंट वे से जा रहे हो, तो यानी कि टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, स्टॉप वर्किंग, कि दिन भर का काम हो गया, अब जो है वो काम खत्म हो चुका है, तो यानी कॉल इट अ डे का मतलब क्या हो गया कि स्टॉप वर्किंग, काम खत्म, अब रेस्ट करने का टाइम आ चुका है। तो कॉल इट अ डे का मतलब स्टॉप वर्किंग। वंस इन अ ब्लू मून मतलब वेरी रेयर। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब क्या हो गया, वेरी रेयर। कि मतलब कि एक तरीके से ऐसे याद रख लो कि नीला चांद, नीला चांद कब दिखता है, कभी कभी दिखता है, तो यानी कि वेरी रेयर। नेक्स्ट है अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड का मतलब क्या होता है, व्यूड विद सस्पिशन, डिस्ट्रस्ट और डिसअप्रूव्ड, यानी कि बादलों के नीचे, तो यानी कि व्यू विद सस्पिशन, डिस्ट्रस्ट और डिसअप्रूवल। नेक्स्ट है अ परफेक्ट स्टॉर्म। अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब क्या होगा, द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। सब बुरा हाल एक साथ हो गया, यानी कि क्या होएगा कि सब बुरा हाल जो है वो एक साथ हो गया, यानी द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होएगा, एनमिटी, एंग्री फीलिंग, यानी कि गुस्सा आना, तो बैड ब्लड। नेक्स्ट है एज डेड एज अ डोर नेल। इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली ऑब्सोलेट, टोटली और एश्योरली डेड, यानी कि जो कील की तरह ठोक दिया हो, जिसमें कोई जान नहीं होती। तो मतलब क्या होगा, एज डेड एज अ डोर नेल, कि कंप्लीटली ऑब्सोलेट, टोटली और एश्योरली डेड। कि और हम इसको किस तरीके से, कोई सेंटेंस होगा तो हम इसको किस तरीके से याद रखेंगे, कि मान लो जब तक हमें फोन मिला तब तक उसकी बैटरी पूरी खत्म हो चुकी थी। मतलब क्या होगा कि बाय द टाइम वी फाउंड द फोन इट्स बैटरी वाज एज डेड एज अ डोरनेल, कि कंप्लीटली ऑब्सोलेट, टोटली और एश्योरली डेड, इसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट है कैच अ टार्टर। अब कैच अ टार्टर का मतलब क्या आएगा, टू एनकाउंटर विद समवन दैट प्रूव्स मोर पावरफुल और ट्रबलसम। सोचा था शिकार मिलेगा पर खुद ही शिकार बन गए, इसका मतलब ये हो गया कि सोचा था, शिकार करने गए थे, कि सोचा था शिकार मिलेगा लेकिन खुद ही हम शिकार बन गए, कि टू एनकाउंटर विद समवन दैट प्रूव्स मोर पावरफुल और ट्रबलसम। नेक्स्ट है कट कॉर्नर, टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट, चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे। मतलब कि जब हम एक कोई ट्रायंगल है, अब इसमें जब हमने ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जाना है, तो अगर हम ए से बी फिर बी से सी जाएंगे तो बड़ा रास्ता होगा, और ए से डायरेक्ट सी जाएंगे तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमने ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये हमारा क्या होगा, हमने ये छोटा रास्ता बना दिया। तो कट कॉर्नर मतलब कि टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट, चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे। नेक्स्ट है हिट द जैकपॉट। अब जब जैकपॉट लगेगा तो मतलब क्या होगा, लॉटरी लग गई, कि हम बहुत सारा पैसा जीत गए, सक्सेस मिल गई। तो हिट द जैकपॉट टू विन द लार्जेस्ट प्राइज इन अ कंपटीशन और गेम टू अचीव ग्रेट सक्सेस। और ट्रू कलर्स, और ट्रू कलर्स का मतलब क्या है, ट्रू पर्सनैलिटी, द काइंड ऑफ पर्सन समवन रियली इज रेदर देन व्हाट द पर्सन सीम्स टू बी। कि ट्रू कलर्स का मतलब होगा कि असली रंग। असली रंग किसका दिखेगा, जो कोई अच्छा आदमी होगा तो उससे ही पता लगेगा। जब असली चेहरा सामने आएगा तो क्या आएगा कि उसके ट्रू कलर सामने आ गए, कि ट्रू पर्सनैलिटी, द काइंड ऑफ पर्सन समवन रियली इज रेदर देन व्हाट द पर्सन सीम्स टू बी। नेक्स्ट है बर्ड आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू लुक एट समथिंग फ्रॉम अ वेरी हाई प्लेस सो दैट यू सी अ लार्ज एरिया बिलो यू, यानी कि वल्चर जो होते हैं, अब वो ऊपर से देख लेते हैं अपने नीचे शिकार को, तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से बर्ड्स आई व्यू देख रहे हैं, कि यानी ऊपर से देख लेते हैं हाई प्लेस से।
नेक्स्ट है एट क्रॉस पर्पजेस। एट क्रॉस पर्पजेस का मतलब क्या होता है? डिसएग्रीइंग विद ईच अदर आइडियाज। यानी कि क्रॉस क्रॉस से मतलब पता लग रहा है हमें कि कोई चीज जो है वो उसका हम काट रहे हैं, उस चीज को क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि जब बात हो एक जैसी पर मकसद अलग अलग हो, तो यानी क्या होगा? एट क्रॉस पर्पजेस का मतलब क्या होगा? डिसएग्रीइंग विद ईच अदर आइडियाज। नेक्स्ट है प्ले डू समथिंग बाय द ईयर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हेन यू नो व्हाट इज हैपनिंग रेदर देन प्लानिंग इन एडवांस। कि बिना किसी योजना के काम करना, कोई भी किसी स्थिति के अनुसार आगे बढ़ना। तो टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हेन यू नो व्हाट इज हैपनिंग रेदर देन प्लानिंग इन एडवांस। कि जैसे जैसे हालात बने वैसे वैसे अपना काम करते चलो। तो प्ले डू समथिंग बाय द ईयर का मतलब ये हो गया कि जो किसी भी मोमेंट पे सही लगे वही काम करना। नेक्स्ट है यू स्नूज यू लॉस। यू स्नूज यू लॉस। इफ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटी। कि अगर तुम्हारा ध्यान नहीं होगा किसी भी चीज के ऊपर, तो तुम क्या करोगे? उस चीज को तुम मिस कर दोगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यू स्नूज यू लॉस। तो इफ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब भी क्या होगा? अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट है ट्रेड स्केट ऑन थिन हाइस। अब थिन है, थिन मतलब कमजोर, पतली। तो यानी कि हम किसी डेंजर सिचुएशन में हम खुद को डाल रहे हैं। कि जब तुम स्केट करोगे थिन आइस के अंदर, तो वो आइस टूटने का खतरा हो जाएगा। अब खतरा हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगी? टू बी इन अ डेंजरस रिस्की पोजीशन। कि तुम खतरनाक सिचुएशन में अब घुस चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारा? टू स्मोक विदाउट फायर। वेयर देर इज स्मोक देर इज फायर। देर इज ऑलवेज सम ट्रूथ बिहाइंड अ रूमर और बैड थिंग। यानी कि क्या होगा इसका मतलब? इसको हम कैसे याद रखेंगे कि ऐसे ही बात नहीं बनी होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। कि देर इज ऑलवेज सम ट्रूथ बिहाइंड अ रूमर और बैड थिंग। कि नो स्मोक विदाउट फायर। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो इसका मतलब क्या होगा? कि ऐसी बात नहीं बनी होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो देयर इज ऑलवेज सम ट्रूथ बिहाइंड अ रूमर और बैड थिंग्स। नेक्स्ट है टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज लाइकली टू बी अनट्रू और इनकरेक्ट। यानी कि हम किसी चीज को बहुत ही नाजुक समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? कि टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज लाइकली टू बी अनट्रू और इनकरेक्ट। नेक्स्ट है गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड स्टार्ट द डे इन अ बैड मूड विच कंटिन्यू ऑल डे लॉन्ग। कि जब हम स्टार्टिंग ही हम गलत साइड से करेंगे, तो हमारा जो पूरा का पूरा दिन क्या होएगा? खराब चला जाएगा। तो गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मतलब क्या होगा? स्टार्ट द डे इन अ बैड मूड विच कंटिन्यूस ऑल डे लॉन्ग। अब जो भी हम इसके अंदर जितने भी अभी हम ये ईडीएम कर रहे हैं, ये जो ईडीएम है ये है हमारे मोस्ट रिपीटेड ईडीएम है। ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम के अंदर आ रखे हैं। जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनके अंदर बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट रिपीटेड ईडीएम जो है, ये इसकी एक पीडीएफ बना ली अलग से हम। तो इसको जितना हम बार बार रिवाइज करेंगे उतना ही हम इस चीज़ को याद कर पाएंगे। और देखना जब से सितंबर में अपना एग्जाम होएगा एनडीए का, तो उसके अंदर यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको एज इट इज। कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा आपको। एज इट इज के एज इट इज क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आपने ये क्लास लगा रखी होगी तो आप डायरेक्ट आप सही ऑप्शन टिक लगा के आ जाओगे। तो इस जितने भी हमारे ये ईडीएम करेंगे या फिर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो इनका मेन एक ही मूल मंत्र है
कि रिपीटेशन। रिपीटेशन ही क्या है? रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस, कि जितना हम बार बार रिपीट करेंगे चीज़ों को उतनी चीज़ें हमें याद होती चली जाएंगी। अब नेक्स्ट है स्पीक वंस माइंड। मतलब क्या है इसका? टू से वट यू थिंक अबाउट समथिंग वेरी डायरेक्टली, कि जब हम सोच समझ के हम बोलते हैं तो क्या होगा? स्पीक वंस माइंड टू से वट यू थिंक अबाउट समथिंग वेरी डायरेक्टली। नेक्स्ट है पास द बक, शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन समथिंग टू समवन एल्स। यानी कि मान लो कई बार घर पे क्या होता है, मम्मी ने काम बोला होगा अब उसके छोटे भाई को, पर वो छोटा भाई क्या करेगा, वो अपने बड़े भाई को बोलेगा कि भैया आप ये काम कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर रहे हैं। तो पास द बक का मतलब क्या होगा? शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू समवन एल्स, यानी कि पास कर दिया हमने वो एक से दूसरे के पास। नेक्स्ट है च्यू द कड, टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, कि हम धीरे और ध्यानपूर्वक सोचते हैं कि। तो च्यू द कड का मतलब क्या होगा? कि टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होगा? इन परफेक्ट ऑर्डर, कि बिल्कुल साफ सुथरा। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होगा? कि बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम परफेक्ट से। तो पाई ऑर्डर, ऑर्डर से ही मतलब पता लग गया कि ये एक चीज परफेक्ट ऑर्डर हो गया। तो एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है पाइप ड्रीम। अब पाइप ड्रीम का मतलब क्या है? एन आइडिया और प्लान दैट इज इम्पॉसिबल और वेरी अनलाइकली टू हैपन। एक ऐसा सपना या ख्याल जो असंभव या बेहद ही अनजान लगे। तो पाइप ड्रीम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सपना या ख्याल जो असंभव या बेहद ही अनजान लग रहा हो। एन आइडिया और प्लान दैट इज इम्पॉसिबल और वेरी अनलाइकली टू हैपन। नेक्स्ट है इन अ सूप। इन अ सूप का मतलब क्या होगा? इन ट्रबल, मतलब कि मुसीबत में हम पड़ गए। तो इन अ सूप मतलब इन ट्रबल। नेक्स्ट है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसका मतलब क्या है? यूज टू से दैट इफ यू नो समवन वेरी वेल यू स्टॉप रिस्पेक्टिंग देम बिकॉज यू हैव सीन ऑल ऑफ देयर बैड क्वालिटीज, कि जब किसी से ज्यादा नजदीकी या जान पहचान हो जाती है तो आदर या सम्मान कम हो जाता है। तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट का मतलब क्या होगा? कि यूज टू से दैट इफ यू नो समवन वेरी वेल यू स्टॉप रिस्पेक्टिंग देम बिकॉज यू हैव सीन ऑल ऑफ देयर बैड क्वालिटीज, क्योंकि तुम उसकी पहले से ही बैड क्वालिटीज देख चुके हैं। तो अब तुम क्या करोगे? उससे दूरी बनाना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट है टू थ्रो और पोर कोल्ड वाटर ऑन, यानी किसी के ऊपर पानी डाल दिया, यानी किसी की निंदा कर रहे हो, यानी क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को। टू क्रिटिसाइज समवन ओपिनियन और आइडियाज एंड स्टॉप पीपल बिलीविंग देम और बीइंग एक्साइटेड अबाउट देम। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मोर देन एनीथिंग एल्स। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, किसी चीज की शुरुआत में ही जो सबसे अहम और मुख्य बात या प्राथमिकता। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब क्या होगा? कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मोर देन एनीथिंग एल्स। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, कि कोई भी प्रॉब्लम जो कि सॉल्व करने में डिफिकल्ट है। अ हार्ड नट टू क्रैक। डांस अटेंडेंस, इसका मतलब क्या है? टू डू एवरीथिंग दैट समवन आस्क यू टू एंड ट्रीट देम इन अ स्पेशल वे। तो आज की क्लास यहीं तक थी हमारी। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। और जो भी इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना और क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और इस क्लास को एक बार फिर दोबारा से देखना और दोबारा से करना। ये हमने जितने भी ईडीएम करे थे ये मोस्ट रिपीटेड ईडीएम थे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे थे, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
तो चलो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।